नमस्ते जी, मेरा नाम संजीव कुमार है। बाप का नाम श्री रामकृष्ण है। गाँव रहने वाला है, थाना बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा। मैंने 3 जनवरी 2025 को थाना बिलासपुर में एफआईआर दी थी। उसके बाद 14 व 28 जनवरी को एसपी ऑफिस में और अन्य को चक्कर लगाए। उन्होंने मेरी कोई कार्रवाई पे कोई नहीं किया। उसके बाद मैंने श्री प्रधानमंत्री जी को, श्री CBI दिल्ली को, श्री मानवाधिकार जी को, श्री सुप्रीम कोर्ट जी को, श्री गृह मंत्रालय जी को, श्री मुख्यमंत्री हरियाणा जी को, श्री हाई कोर्ट जी चंडीगढ़ जी को, सभी को लिखित चिट्ठियाँ भेजी, लेकिन मुझे कोई कार्रवाई का सही ढंग से आश्वासन नहीं दिया गया। इसके कुछ समय बाद मुझे श्री DGP साहब हरियाणा द्वारा DSP ऑफिस बिलासपुर में बुला के बताया गया कि तेरी कार्रवाई चल गई है। फिर कुछ दिनों बाद मुझे बताया गया कि तेरी कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके कहने से मुझे उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया और उस समय मेरे घरवाली 4 बच्चों को छोड़ के अपने घर चली गई। वहाँ से आने के बाद मुझे पुलिस से छितवाया, जिसका जबकि मेरे घरवाली का FIR में नाम दर्ज था और पुलिस ने मुझे मारा पीटा। और उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेकर बिलासपुर DSP ऑफिस के सामने, कोर्ट के सामने धरने पे बैठा। वहाँ से उठाकर पुलिस ने मुझे बहुत मारा। इसमें मेरी मृत्यु होने से बची। मैंने अनेकों बार इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर अनेकों बार अपने मूवी मूवी चलाई ताकि पूरे हिंदुस्तान में इसको फैलाया जा सके और मुझे इंसाफ मिल सके, ताकि भारत सरकार व विपक्ष व सभी पार्टियां इसको देख सकें व पूरा कानून इसको देख सके। जब मेरे प्रधानमंत्री जी से व पूरी भाजपा सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया, तब मैंने श्री कांग्रेस पार्टी जी को, श्री बसपा पार्टी जी को, श्री कांग्रेस पार्टी प्रमुख श्री राहुल साहब जी को, श्री बसपा पार्टी श्री प्रमुख श्री बड़ी बहन मायावती जी को, श्री भूपेंद्र हुड्डा जी को व श्री बहन कुमारी शैलजा जी को, सभी को मैंने संदेश दिया। और अब भी मैं यही हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ सभी पार्टियों से, कुमारी बहन शैलजा जी से, कि मेरी कार्रवाई को करवाएं व मीडिया को भेजें। मीडिया मेरे पास अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। बहुत समय हो चुका है, मैंने मीडिया को काफ़ी तलाश किया, लेकिन मुझे मीडिया कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मेरी मीडिया से हाथ जोड़ प्रार्थना है कि मुझे मेरी खबरों को प्रकाशित करे और मुझे इंसाफ दिलाए। दुश्मनों ने मेरा घर उजाड़ दिया है। मेरे चारों बच्चों को लेके घरवाली चोरी से मुझे 4 महीने से दे करके 12 मार्च को वह सोने व चांदी के कुछ जेवरात व कुछ कागज़ लेके फरार हो गई, और जिसके कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। और मैं पुलिस थाने में गया था, पुलिस ने मेरी FIR देने से मना कर दिया। कह रहे कोर्ट में जाओ, यहाँ कोई FIR नहीं लेंगे तेरी हम, और वहाँ से मुझे वापस भेज दिया। अब मेरा घर खाली हो चुका है, मैं अकेला रहता हूँ अपने घर पे, भाई अलग रहता है। कभी मुझे जालसाज में फंसा सकते हैं, मार सकते हैं, दवा नशा कुछ भी खिला पिला सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा केस है। यह जाट और गुज्जर हैं, जिसमें इन लोगों ने मेरी माँ की हत्या की, मेरे बाप की भी। मेरा बाप भी शामिल है अब इसमें। पहले भी इन्होंने मेरे पिताजी का सर डैमेज किया था। यह लोग पाकिस्तान से आए थे। इन्होंने हमारी सैकड़ों किले ज़मीन के दबा रखे हैं। मेरे दादा परदादा ने इन्हें रहने के लिए ज़मीनें दी थी, घर पर बसाने के लिए, और तभी से हमारे ऊपर कब्जा करते चले आ गए। सन 2000 में भी इन्होंने हमारे कई किले ज़मीन के दाब लिए, जिसमें प्लाट काट दिए, सड़कें बनवाई, और मेरे पिताजी को चोटें मारी व हमें चोटें मारी। और तब भी हमारी ज़मीन का केस लगाया था मेरी माँ ने, तब भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, कई साल केस चला, और इन्होंने जालसाज बना के केस को इधर उधर करवा दिया और मुझे भी मुजरिम बना दिया। मेरी पढ़ाई लिखाई छुटवाई, वह ठेकेदारी 2 बार ठेकेदारी छुटवा चुके हैं मेरे लोग, और मेरा पूरा करियर बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने, मुजरिम बनाया। मैंने कई जगह की जेलें काटी इन लोगों की वजह से, और करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान इन्होंने मेरी ज़िंदगी का आज तक का किया है। इन्होंने मेरा घर बर्बाद कर दिया है, मेरे घरवाली को अपनी तरफ मिला रखा है, और मेरा वंश खानदान ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूपी की रहने वाली मेरे घरवाली, गांव अमरपुर है, घग्गरलेडी थाना लगता है। घग्गरलेडी से भगवानपुर रोड पहली चौकी जो आती है, उसी के पास उसका गांव है। उससे थोड़ा आगे चल के सतपाल गुरु समनदास का टिल्ला, जो उत्तराखंड की सीमा पे पड़ता है, सिकंदरपुर भैंसवाल के पास उसका आश्रम है, वह भी इन लोगों से मिला हुआ है।
और मेरे घरवाली मेरे सास ससुर के कहने से चलता है। उसने मेरे बच्चे अगवा करवा रखे हैं। वह लोग नहीं चाहते कि यह घर बसे। मेरे हाथ जोड़ कर कानून से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि मेरे 4 बच्चों को दिलाया जाए और मुझे तलाक दिलाया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे मेरी ज़मीन दिलवाई जाए। सैकड़ों किले हमारे ज़मीन के यहाँ मौजूद हैं और यह लोग मेरी ज़मीन भी नहीं दे रहे और इंसाफ भी नहीं मेरे साथ हो रहा है। मीडिया तक को मेरे पास नहीं आने दिया जा रहा है। मुझे मेरे दरवाज़ा इन्होंने तोड़ने की कोशिश की हुई है। 8 तारीख को सुखदेव नाम का लड़का, जिसका मेरे घरवाली के साथ नाजायज़ संबंध है, इसी के साथ मिलकर मेरे घरवाली ने मुझे दरवाजे में ज़बरदस्ती बंद किया था और उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाए थे। यह बात मैंने इसके परिवार वालों को भी बताई थी। इसके परिवार वाले आए थे यहाँ पर 2 गाड़ियाँ लेकर के। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब नेहा ने माफ़ी मांग ली थी और उसके बाद इन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया था। मकान नहीं बनने दे रहे थे मेरे। बड़ी मुश्किल से मैंने मकान बनाए थे और यह मेरे घर पे मेरी कुछ प्रॉपर्टी है। मेरे मकान सहित मकान सहित कुछ ज़मीन है जिसमें 250 के आसपास 250-300 के आसपास पेड़ लगे हुए हैं पपरल व सफ़ेद के। इससे पहले मैंने कुछ पेड़ कटवाए थे। 400-500 पेड़ था मेरे पास। मैं इसमें मजदूरी कर रहा हूँ। मैंने वकील भी किया हुआ है। पहले मेरे वकील थे विजय चौधरी, जो जगाधरी कोर्ट में बैठते हैं। फिर उन्होंने मुझे बिलासपुर भेज दिया नरेंद्र बेनीवाल के पास। अब मैं नरेंद्र बेनीवाल के पास आया हूँ कुछ दिन से। देखते हैं क्या करेंगे। उन्होंने तलाक का व बच्चों का दवा पाने की कोशिश कर रहे हैं वह लोग, वह वकील साहब जी। मैं उनके पास जा रहा हूँ लगभग हर रोज़ कई दिन से लगातार। यह लोग हर तरफ से, चारों तरफ से इन लोगों ने मुझे घेर रखा है क्योंकि मैं दलित हूँ। इसमें 4 गांव हैं। इसमें हटवाला, बमनौली, मेरा गांव औरंगावाला व जेठपुरा शामिल हैं। ये सभी जाट व गुज्जर हैं और इन्होंने बहुत तरीके से जालसाजी से मुझे घेरा हुआ है, घर परिवार से भी और आर्थिक हालात से भी। मेरी भारत सरकार से हाथ जोड़ प्रार्थना कि मेरी आर्थिक मदद की जाए व मीडिया में मेरा केस प्रकाशित किया जाए। मेरी श्री राहुल साहब जी से भी हाथ जोड़ प्रार्थना है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मीडिया को किसी न किसी तरीके से भेजा जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 74 970 94 927। मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉल करें कहीं भी मीडिया वाले, ताकि मैं मीडिया को मिल के अपना बयान दे सकूँ और मेरे खबरें लगातार देते रहें ताकि मुझे इंसाफ मिल सके और दोषियों को सज़ा मिल सके। सरकार इनकी इसलिए इन्हें सज़ा नहीं देना चाहती, ज़मीन नहीं देना चाहती क्योंकि मैं दलित हूँ। यह जाट लोग या कुछ जो लोग हैं अमीर लोग हैं, इसमें 20 से 30 लोग कम से कम हैं जो फंसे हुए हैं मेरे केस में और सारे एक हैं, सभी मिलकर अटैक करते हैं मेरे ऊपर। इसलिए सरकार या कानून इनकी मदद कर रहा है। मैं गरीब हूँ, दलित हूँ, चमार हूँ। मेरी डेरा कपाल मोचन जी से, श्री गुरु निर्मल जी से हाथ जोड़ प्रार्थना कि मेरी मदद की जाए। मैं भी दलित हूँ। मेरा पैरवी करने वाले हैं मेरे परिवार वाले ऐसे अनपढ़ लोग हैं। मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मीडिया को भेजें, मेरी मदद करवाएं। मेरी सभी से हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है कि मुझे इंसाफ दिलाएं। इसमें मेरे गुरु बुधनाथ डेरा शिव शक्ति आश्रम कपाल मोचन का भी हाथ है, वह बर्बादी में शामिल है। यह लोग पाकिस्तान से आए थे सब के सब और इन्होंने हमारी ज़मीनें छीन रखी हैं, ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इन्होंने मेरे पूरे परिवार को उजाड़ रखा है, मार रखा है। कहीं कहीं हत्या इन लोगों ने की हुई हैं, जिनके पास सबूत हैं मेरे पास। अगर यह लोग निर्दोष हैं तो कोर्ट में खुद को मीडिया के सामने व श्री जज साहब के सामने अपना आपको निर्दोष साबित करें आमना सामने होकर के, ताकि जो भी अगर यह निर्दोष हैं तो मैं जो भी ये मेरे ऊपर हर्जाना लगाएंगे या जो भी मेरे ऊपर केस करेंगे, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि पुलिस में यह इन्होंने रिश्वत दे रखी है, पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं और इसी कारण मेरा परिवार उजड़ चुका है। मेरे ख़ानदान को मार दिया जाएगा, यूपी ले जा कर के यहाँ मुझे मार दिया जाएगा, मेरी पूरी का सर्वनाश हो जाएगा। मेरी सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है पूरी भारतीय जनता से, पूरे दलित समाज से, पूरे कानून प्रबंधन से, भारत सरकार से व विपक्ष से भी कि मेरी मदद की जाए और मीडिया में ऑनलाइन मेरी खबरें प्रकाशित की जाएं ताकि सभी को पता लगे सच्चाई क्या है। यह गुंडे बदमाश लोग हैं, ताकतवर हैं पैसे से भी। यह बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं चारों तरफ मेरे। जहाँ भी जाता हूँ, जो भी काम करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दूसरे के द्वारा
परेशानियां पैदा कर रहे हैं। मेरी मीडिया से हाथ जोड़कर बार बार यही प्रार्थना है कि आप आएँ और मुझे मिलें। मेरा मोबाइल नंबर आ चुका है और गांव मेरा अरैया वाला है, बिलासपुर कोर्ट में मैं जाता हूँ। मैं हर रोज़ जा रहा हूँ, लगभग हर रोज़ जा रहा हूँ नरेंद्र बेनीवाल के पास। मुझे मिलें, मेरी खबरें प्रकाशित करें, वह मेरी ज़मीन मुझे दिलवाएं, वह दोषियों को सज़ा दिलवाएं। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।